हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को रसखान कब्जी का जीवन परिचय तथा उनके द्वारा रचित सवैये शीर्षक जो रसखान ग्रंथावली से अवतरित है उसमें 2 पद्यांश यानी कि पहला और दूसरा पद्यांश पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा और आप लोग उनकी व्याख्या को कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को रसखान कब्जी द्वारा रचित सवैये शीर्षक जो रसखान ग्रंथावली से अवतरित है उसमें मैं आप लोग को तीसरा पद्यांश पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम तीसरे पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजत पीड़ी कछौटी, वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो बच्चों इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें रसखान कब्जी जो हैं एक गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किए हैं। तो चलिए अब हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि इसमें एक गोपी जो है अपनी सभी सखियों से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है, जो बाल स्वरूप है वह बड़ा ही मनमोहक है। वह अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू, धूर यानी कि धूल, भरे यानी कि भरे हुए, अति यानी कि अत्यंत या बहुत, शोभित यानी कि सुंदर, श्यामजू यानी कि श्री कृष्ण। हे सखी, श्री कृष्ण धूल से सने हुए हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी यानी कि वैसे ही उनके सिर पर जो चोटी बनी हुई है वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरे अगना, अगना यानी कि आंगन, वह अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं और दही को हाथ में लेकर के इधर उधर टहल करके खा रहे हैं। पग पैजनी बाजत, पग यानी कि पैर, पैजनी यानी कि पायल, बाजत यानी कि बाज रही है। और वो जो अपने पैरों में बधी हुई पैजनिया को पहने हुए हैं, जब ये इधर उधर टहलते हैं तो उनके पैरों में बधी हुई पैजनिया मधुर ध्वनि के रूप में आवाज करती है, बजने लगती है। पीड़ी कछौटी, पीड़ी यानी कि पीली, कछौटी यानी कि कच्छा। हे सखी, वह पीले रंग का कच्छा पहने हुए हैं जो कि उनकी शोभा को वह और भी अधिक बढ़ा दे रहा है। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, वह छवि यानी कि सौंदर्य, बिलोकत यानी कि देखकर, वारत यानी कि न्यौछावर, काम यानी कि कामदेव, कला यानी कि कला, निज यानी कि अपनी, कोटि यानी कि करोड़ों। हे सखी, उनके उस बाल सौंदर्य यानी कि श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देख करके कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, सजनी यानी कि सखी, काग यानी कि कौवा, भाग यानी कि भाग्यशाली, बड़े यानी कि बड़ा। हे सखी, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है जो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ यानी कि श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन करके लेकर के भाग गया। गोपी का कहने का आशय यहाँ यह है कि हे सखी, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली रहा होगा जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन करके लेकर भाग गया, जो उसे जूठन खाना खाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह पद्यांश जो है आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग इसमें काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो इसमें जो है भाषा ब्रज भाषा है, शैली जो है मुक्तक शैली है, छंद जो है सवैया छंद है और रस जो है इसमें वात्सल रस है जिसमें भक्ति रस की
प्रधानता है। अलंकार जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है और गुण जो है इसमें प्रसाद एवं माधुर है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह पद्यांश पूर्ण रूप में समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसके बाद के पद्यांश को सर्वप्रथम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद में आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखें क्या लिखा गया है। जा दिन ते वह नंद को छोरा, यह बन धेनु चराय गयो है। मोहिनी तानन गोदन गावत, बेनु बजाय रिझाय गयो है। वह दिन सो कछटूना सोकै, रसखान हिये में समाय गयो है। कोह न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाय गयो है। तो बच्चों इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं। इसमें जो है रसखान कवि जो है गोपियों के प्रति श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का वर्णन किए हैं। तो आइए अब हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि इसमें एक गोपी जो है अपनी सखियों से श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, जा दिन ते यानी कि जिस दिन से वह नंद को छोरा यानी कि पुत्र यानी कि श्री कृष्ण, हे सखी जिस दिन से वह नंद का पुत्र यानी कि श्री कृष्ण वन धेनु चराया गया, वन में अपनी सभी गायों को, धेनु यानी कि गाय, वन में अपनी सभी गायों को चरा गया। एक बार पुनः फिर से देखिए। जा दिन ते वह नंद को छोरा, हे सखी जिस दिन से वह नंद का पुत्र यानी कि श्री कृष्ण वन में अपनी सभी गायों को चरा गया है। मोहिनी तानन गोदन गावत, मोहिनी यानी कि मन को मोहने वाली, तानन यानी कि तान स्वर, गोदन यानी कि ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गीत, वेणु यानी कि बंसी, बजा यानी कि बजाय, रिझा यानी कि प्रसन्न। ये सखी पुनः फिर से देखिए। जा दिन ते वह नंद को छोरा, यह बन धेनु चराए गए। हे सखी जिस दिन से वह नंद का पुत्र यानी कि श्री कृष्ण वन में अपनी सभी गायों को चरा गया है, बेनु बजाए और बंसी को बजा करके, गोधन गीत की मधुर तान को सुना करके रिझाए गए और हम लोगों के प्राणों को वह रिझा गए हैं, प्रसन्न कर गए हैं। वह दिन सो कछ टूना सो को, टोना यानी कि जादू टोटका, वह दिन यानी कि उस दिन से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वह हमारे ऊपर कोई जादू टोना सा कर गए हैं। रसखान हिये में समा गए, और जो वह रसों के खान हैं यानी कि जो श्री कृष्ण है, हिये यानी कि हृदय में, वह मेरे हृदय में समा गए हैं। कोई न काहू की कान करे, हे सखी को यानी कि कोई, ना यानी कि नहीं, कान यानी कि मर्यादा, कोई भी स्त्रियां या कोई भी सखियां अपनी मर्यादा का पालन ही नहीं करती हैं। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो, हे सखी सिगरो ब्रज यानी कि संपूर्ण ब्रज जो है श्री कृष्ण के हाथ में बिक गया। अर्थात कहने का, गोपी का कहने का आशय यहाँ यह है कि संपूर्ण ब्रज की जितनी भी स्त्रियां हैं सभी श्री कृष्ण के प्रेम के अधीन हो गई हैं। तो अब हम आशा करते हैं यह पद्यांश जो है आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। यदि आप लोग इसमें काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो इसमें जो है भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद जो है इसमें सवैया छंद है, गुण जो है इसमें प्रसाद एवं माधुर है, और रस जो है इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम आशा करते हैं कि आपको यह पद्यांश पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। अब हम आपको इसके बाद की पद्यांश को सर्वप्रथम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद में आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए क्या लिखा गया है। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए, मिल आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए।
तो बच्चों इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं। इसमें जो है रसखान कवि जो है श्री कृष्ण के प्रति सम्मान तथा गोपियों के प्रति गोपियों का बंसी के प्रति ईर्ष्या व्यक्त किए हैं। तो चलिए अब हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि इसमें जो है एक गोपी जो है श्री कृष्ण के बारे में तथा उनकी बंसी के प्रति ईर्ष्या के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, कान्हा भय बस बांसुरी के, कान्हा यानी कि कन्हैया श्री कृष्ण, भय यानी कि हो गए, बांसुरी यानी कि बस बांसुरी यानी कि बांसुरी के बस में। पुनः एक बार फिर से देखिए, कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। इसमें जो है एक गोपी जो है श्री कृष्ण की बंसी से ईर्ष्या व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, कान्हा भय बस बांसुरी के, श्री कृष्ण जो हैं वे बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, आप ही बताइए भला अब हमें कौन चाहेगा। निषधौस रहे संग साथ लगी, यह जो बंसी है निषधौस यानी कि रात दिन, यह बंसी जो है रात दिन इन्हीं के साथ लगी रहती है। यह सौतिन, यह जो बंसी है जो मेरी सौतन है, तापन क्यों सहिए, तो इसकी तपन को, इसके कष्ट को भला हम कैसे सहन कर पाएंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, हे सखी, जिस बंसी ने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, रस खान सदा हमको दहिए, और रसों के खान जो श्री कृष्ण है, जो उनकी बंसी है, सदा हमको दहिए यानी कि जलाना, वह सदा हमको जलाती ही रहेगी। इसलिए हे सखी मिल आओ सबे सखी भाग चले, इसलिए हे सखी आओ हम लोग मिल करके यहाँ से कहीं दूसरी जगह भाग चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। एक बार पुनः फिर से आप लोग इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसमें जो है गोपियाँ जो है श्री कृष्ण की मुरली के प्रति, श्री कृष्ण की बंसी के प्रति ईर्ष्या व्यक्त की हैं और कहती हैं कि हे सखी, कान्हा भय बस बांसुरी की, हे सखी, कन्हैया यानी कि श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, भला आप ही बताइए अब हमको कौन चाहेगा, कि अब हमसे कौन प्रेम करेंगे, क्योंकि जो है कान्हा बंसी से प्रेम करने लगे हैं और हम सबके प्रेम को वह भूल गए हैं। निषधौस रहे संग साथ लगी, हे सखी, यह जो बंसी है रात दिन इन्हीं के साथ लगी रहती है। यह सौतन, यह जो बंसी जो हमारी सौतन बन के है, इसकी तपन को, इसकी कष्ट एवं पीड़ा को क्यों सहे, हम इसकी भली पीड़ा को कैसे सहन करें। जिन मोह लियो मनमोहन को, हे सखी, जिस बंसी ने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, रस खान सदा हमको दइए, जो रसों के खान श्री कृष्ण है, उनकी बंसी जो है सदा हमको अग्नि के समान जलाती रहेगी। मिल आओ सभे सखी भाग चले, हे सखी आओ हम लोग सभी मिल करके यहाँ से कहीं दूसरी जगह भाग चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह पद्यांश पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग यह वीडियो जो है 2-3 बार देखना, जिससे कि आप लोग को वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। हम आशा करते हैं आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। तो आज का पद्यांश पूर्ण रूप से हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह का वीडियो हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।